उसने कहा जी कि 3 बंदे मर्डर हो गए हैं और जिस गाड़ी पे मुल्जमान आए थे वो भागते हुए अग्रीव पार्टी की फायरिंग से कार ब्रस्ट हुई है, टायर उसके ब्रस्ट हुए हैं फायरिंग से, और वो गाड़ी मुल्जमान वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं और वो गाड़ी आपके नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़मर्रा की बातें हैं। मुझे सवाल आया कि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी और बेचने के बाद तकरीबन 1 साल बाद मेरे घर पुलिस आ गई। मैंने कहा जी बताएं क्या मसला है। वो पुलिस वाला अच्छा आदमी था, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। उसने कहा जी कि मैं आपका चेहरा देख रहा हूं और उसको रीड कर रहा हूं और मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि आपको किसी वकूए का इल्म ही नहीं, आप बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं। उसने कहा भाई मैंने कोई वकूआ किया होगा तो मेरे चेहरे से लगेगा कि जनाब मैंने कुछ किया या नहीं किया, हुआ क्या है। उसने कहा जी कि 3 बंदे मर्डर हो गए हैं और जिस गाड़ी पे मुल्जमान आए थे वो भागते हुए अग्रीव पार्टी की फायरिंग से कार ब्रस्ट हुई है, टायर उसके ब्रस्ट हुए हैं फायरिंग से, और वो गाड़ी मुल्जमान वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं और वो गाड़ी आपके नाम है। अब उसके चेहरे पे परेशानी आई। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया हुआ था, उसका फ़ोन लकीली उन्हीं टाइमिंग में आया जो टाइमिंग मैंने दी हुई थी। मैंने उसको कहा भाई घबराने की ज़रूरत नहीं, रसीद है। उसने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा उस पुलिस वाले को रसीद दिखाओ कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स को मैंने ये गाड़ी 1.5 साल पहले बेच दी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी बेचने के बाद, मोटरसाइकिल बेचने के बाद आपने करना क्या है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप किन किन मुश्किलात का सामना करेंगे। अब ट्रिपल मर्डर केस में वो इन्वॉल्व होता होता बच गया कि उसके पास रसीद मौजूद थी और मोहल्ले के तमाम लोगों ने गवाही दी कि जनाब ये हम इस चीज़ के गवाह हैं कि 1.5 साल पहले ये गाड़ी बेच चुका था। फिर भी उस बेचारे के कुछ पैसे लगे इस चीज़ को लिखने के लिए कि गाड़ी इसकी कस्टडी में नहीं थी, इसकी मलकियत में नहीं रही। इन आफात से बचने के लिए आपको कानून का पाबंद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप ओवर कॉन्शियस हो जाए, कम अज़ कम आप कॉन्शियस हो। आपने गाड़ी बेची, बेच दी, आपने रसीद ले ली। अब आपका सबसे पहला काम यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन को फौरी तौर पर मुतला करें कि मैंने फ़लाँ तारीख को ये गाड़ी बेच दी हुई है और फ़लाँ शख्स को बेची है, ताकि रिकॉर्ड पे आपका नाम आ जाए कि भाई इसने ऑन रिकॉर्ड ये गाड़ी बेच दी हुई है। ठीक हो गया। अब 3 सूरतें सामने आती हैं। इन 3 सूरतों में से आपके लिए सबसे अच्छी सूरत क्या है? एक तो मैंने बता दिया, गाड़ी बेची, रसीद ली, आपने इंटीमेट कर दिया, सबसे बेहतरीन सूरत। उससे कम बेचने वाले ने रसीद ले ली, सबसे अच्छी। अब बेचने वाला रसीद नहीं लेता, सबसे बुरी। अब मुझसे पूछा गया कि अगर रसीद है, हमने इतला नहीं दी, हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन को इतला नहीं दी कि हमने ये गाड़ी बेच दी है। अब अगर रसीद है तो कहां तक प्रोटेक्शन हो सकती है? रसीद ली थी, गुम हो गई, कहां तक प्रोटेक्शन हो सकती है? रसीद ली ही नहीं। दोस्त अहबाब होते हैं, मुआशरा है, मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बेचता है, नहीं लेते रसीद।
लेकिन मुस्तकबिल में उसकी जो है ना वो परेशानियां आ जाती होती हैं। अब बेचने वाले ने रसीद ले ली, और जो वाकया मैंने आपको बताया कि उस बेचारे के साथ हुआ, ट्रिपल मर्डर केस में फंसता फंसता फिर बचा के रसीद थी, ये तो रसीद का फ़ायदा हो गया। अब उससे बचने के बाद भाई मेरे, उसका अभी इतला कर दो कि मैंने बेच दी हुई थी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके उस वक्त ही करा दो कि भाई 1.5 साल पहले मैं बेच चुका हूं। अब अगर रसीद गुम गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गवाहान पेश करने पड़ेंगे कि ये मेरे गवाहान हैं, मैंने 1.5 साल पहले, 6 माह पहले, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले ये गाड़ी बेच दी थी। अब बड़ा भयानक सूरत हाल, बहुत ही भयानक सूरत हाल एक केस में देखी, और उसको तकरीबन 7 माह एजेंसीज ने अंडर कस्टडी रखा और 7 माह बाद उसको छोड़ा। ये जो दहशतगर्द होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, नंबर 1 पैसा इनका मैटर, इनके लिए मैटर नहीं करता, पैसा इनके पास बेशुमार होता। हुआ क्या? लाहौर में सुजुकी मेहरान बम ब्लास्ट हुआ, 17.5 किलो मवाद धमाका खेज उसमें रखा गया और उसको ब्लास्ट किया गया। 2 दिन पहले वो 2005 मॉडल की गाड़ी, ये धमाका होने से 2 दिन पहले वो 2005 मॉडल की गाड़ी 4,10,000 रुपए में खरीद के लेके गए, और बड़ा खुश वो बंदा कि मैंने बड़ी अच्छी कीमत में ये गाड़ी बेच दी। मैं तो सोच नहीं सकता, मुझे तो ये मॉडल कार डीलर के पास अगर जाऊं तो ये मुझे 3.25 का मिल जाएगा। बड़ा खुश। अब वो आए हैं, उन्होंने पेमेंट की, गाड़ी ली, कागजात उसके, फैमिली सिस्टम होता है ना कि एक घर में एक रहता है, दूसरे घर में दूसरे, एक जगह इकट्ठे, कागजात उसके दूसरी घर में थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप कागजात जो है ना वो हमें 2 दिन बाद दे दीजिएगा, हम 2 दिन बाद आके ले जाएंगे, आपको रसीद भी दे जाएंगे। अब नेचुरल सी बात है कि एक बंदे के पास 4 लाख प्लस रकम आ गई व्हीकल की, उसने व्हीकल हैंड ओवर करनी है, उसने व्हीकल हैंड ओवर करनी है। अब वो व्हीकल हैंड ओवर हो गई, गाड़ी हैंड ओवर हो गई, 2 दिन बाद बम ब्लास्ट हुआ, उसके इल्म में नहीं है, वो अपने घर में मौजूद है। टीवी पे खबर सुन रहा है कि जी गाड़ी ट्रेस आउट हो गई है, गाड़ी किसकी है। ये खबर सुन रहा है तो बहल हुई है, बाहर गया तो पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, गली के इस नुक्कड़ पे भी पुलिस, इस नुक्कड़ पे को 250-300 पुलिस जैकेट्स पहनी हुई है, पूरे डालिए। वो बाहर निकला है, उसने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा जी इस गाड़ी के मालिक आप हैं। उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो ये गाड़ी बेच दी है। किसको बेची? फलां फलां शख्स को बेची। कहां है रसीद, दिखाए। वो अंदर जाने लगा, उसको पकड़ लिया। उसने कहा घर वालों को कहो कि रसीद लेके आए। उसको उठाया, ले गए। अब वो उठा के, पुलिस डिपार्टमेंट उसको उठा के लेके गया, दरमियान में से एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने उसको उठा लिया, वो उठा के नामालूम मकाम पे ले गए हैं। 7 माह तक उसकी इंटेरोगेशन होती रही। इंटेरोगेशन होने के बाद फिर उसको रिलीज किया गया कि हां इसने वो गाड़ी बेच दी थी। ये फायदे और नुकसान हैं। उम्मीद करता हूं कि आइंदा आप गाड़ी बेचेंगे तो इन प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखेंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे फोरम्स बन जाएं जिसमें ये पैटी मैटर्स सॉल्व हों। मसला ये है कि पाकिस्तान में
एक प्रोसीजरल लॉ जो दिया गया है उसमें समरी प्रोसीजर के तहत होने वाली कार्रवाई बहुत कम है, फोरम्स नहीं हैं, उनको डील करने के लिए अलहदा अदालतें नहीं हैं, वो आधे आधे घंटे के मामलात हैं। लेकिन जब वो किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहता है, कोई अग्रीव्ड पर्सन, कोई मुतासरा फरीक किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहता है, तो उसके सामने अजदहा मुंह खोल के खड़ा होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल की प्रोसीडिंग्स हैं, 50 चक्कर लगेंगे, 100 चक्कर लगेंगे। वो बंदा फिर पीछे हट जाता है, वो कहता है मैं क्या करूं, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो शख्स ये काम ना करे तो अगर वो पकड़ा जाए तो वो भी इसी चक्की में पिसता है। इस वजह से वो बेचारा छोड़ देता है कि मैं अब 2 साल अदालतों में कहाँ धक्के खाऊंगा, हुआ तो गलत है। लेकिन जब वही शख्स उसके खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से अंडर क्लचेस आता है तो वो इस चक्की में पिसता है।